गाइस लिटरली टोटली अलग किस्म का एक्सपीरियंस निकल के आया है। लेकिन हाँ, इसी चीज़ के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीड को भी कम किया जाता है और परफॉर्मेंस को। हाय गाइस, मैंने रिसेंटली आईफोन 7 प्लस को परचेज़ किया है। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि लाइक अली भाई हमें आईफोन 7 प्लस को अभी के टाइम में परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैंने दिल बड़ा करके इस मोबाइल फ़ोन पर 47,000 स्पेंड किया है और ये देखने के लिए कि क्या अभी के लिए आपको आईफोन 7 प्लस की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 47,000 इस टाइम जीरो कंडीशन PTA प्रूफ 128 GB। अब इसका प्राइस टैग वेरी करता है, हल्का फुल्का स्क्रैच हो तो इसकी प्राइस और कम हो जाती है, डिस्प्ले वगैरह चेंज हो और प्राइस कम हो जाती है। अब जिस डीलर से मैंने परचेज़ किया है उसने क्लियर कट मुझे कहा कि भाई इसकी बैटरी चेंज है, बैटरी ओरिजिनल नहीं है। ऑब्वियसली बात है 5 साल पुराना मोबाइल फ़ोन है और इसको परचेज़ करने की मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि इस मोबाइल फ़ोन को रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि क्या अभी के टाइम में आईफोन 7 प्लस पर अराउंड 50,000 45 to 50,000 स्पेंड करना है कि नहीं करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़र अभी आईफोन 7 प्लस की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि अगर आप एक ऐसा यूज़र हैं जिसने पूरी ज़िंदगी एंड्रॉयड यूज़ किया है तो क्या उसे अपने फर्स्ट मोबाइल फ़ोन जो आईफोन की तरफ जाना है, आईफोन 7 प्लस की तरफ जाना चाहिए या किसी ऊपर वाले मॉडल की तरफ जाना चाहिए। कि आईफोन 7 में आपको किन किन मुश्किलात का सामना देखने को मिलने वाला है। वेल गाइस, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आपको आने वाली हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी चीज़ें हैं। तो गाइस, यहाँ पर आउटडोर में मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था तो मैंने सोचा कि आईफोन 7 प्लस को एक 5 साल पुराने मोबाइल फ़ोन को ना आउटडोर में जाके इसका इंट्रो रिकॉर्ड करते हैं। और उसके अलावा गाइस, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली मैं आईफोन 8 सीरीज़, आईफोन X सीरीज़, 11 और 12 सीरीज़ सब का रिव्यू करने वाला हूँ। आईफोन 6 को भी कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली आईफोन 6 सीरीज़ का भी रिव्यू किया जाएगा। मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें इशूज़ क्या क्या हैं, अभी परचेज़ करना है नहीं करना, कैमरा कैसा है, अपडेट्स के बाद आईफोन एप्पल ने ना क्या क्या बदतमीजियाँ की हैं, किन किन चीज़ों की क्वालिटी डिक्रीज़ की गई है। यस, अपडेट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हुई है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये है जी हमारी डिवाइस आईफोन 7 प्लस जिसको मैंने 47,000 के प्राइस टैग में परचेज़ किया है। 128 GB ऑलमोस्ट ज़ीरो कंडीशन है और यहाँ पर PTA प्रूव है और साथ में हमें एक कॉपी चार्जर और कॉपी केबल हमें देखने को मिली है जो कि इस डिवाइस के हमें साथ देखने को मिली है। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी आवाज़ में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी तो कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, मौसम चेंज वगैरह हुआ है। लेकिन अभी आपको इस वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूंगा कि आईफोन 7 प्लस को अपने अभी के टाइम पे बाय करना है कि नहीं करना है। इस प्राइस टैग के आसपास 45 से 50,000 के दरमियान आपने इस डिवाइस पर स्पेंड पैसे करने हैं कि नहीं करने, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छा आपने इस वीडियो को शेयर किया, लाइक किया तो मैं डेफिनेटली आईफोन के सारे मॉडल्स को रिव्यू करूंगा अच्छे तरीके के साथ और आपको बताऊंगा। नो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस डिवाइस के ओवरव्यू से। ओवरव्यू की बात कर लिए तो यहाँ पर बैक साइड पर एल्युमिनियम का फ्रेम है और एल्युमिनियम की ही बैक है यहाँ पर और डुअल कैमरा 12-12 मेगापिक्सल के। यहाँ पर अगर फ्रेम की बात कर लिए तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप लेवल है। लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम का फ्रेम होने की वजह से और फ़ोन काफ़ी पुराना होने की वजह से, 5-6 हज़ार पुराना होने की वजह से इस पर जब आप गेमिंग करेंगे या कैमरा एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो ये आपको फील होगा कि ये ज़्यादा हीट अप हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में हीट अप हो रहा होता है लेकिन इतना नहीं हो रहा था एल्युमिनियम फ्रेम की वजह से, आपको ज़्यादा महसूस होता है ये चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर अगर डिस्प्ले की तरफ आएँ तो डिस्प्ले में ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर। एक्चुअल में ये फिजिकल फीडबैक नहीं है, ये हैप्टिक फीडबैक की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये एक फिजिकल बटन है, एक्चुअल में ये फिजिकल नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्प्ले की बात करते हैं। यहाँ पर 5.5 इंच की एक रेटिना IPS डिस्प्ले है। अगर इसके कलर की बात करें तो भाई कलर ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, लाइक लिटरली 5 साल पुराना मोबाइल फ़ोन है। 15 निट्स की ब्राइटनेस है और यहाँ पर हायर रिफ्रेश रेट नहीं है लेकिन कलर और यहाँ पर आउटडोर में मैंने इसको यूज़ किया है। आउटडोर विजिबिलिटी और इंडोर विजिबिलिटी में मुझे किसी किस्म का कोई भी इशू देखने को नहीं मिला आईफोन 7 प्लस की डिस्प्ले से। अगर डिस्प्ले को अगर नंबर देने की बात करें ना तो 10 में से 9.5 समथिंग के आसपास दे सकते हैं, क्योंकि हाई रिफ्रेश रेट नहीं है उसका दौर से नंबर आप काट सकते हैं। लेकिन बाकी ओवरऑल इसके डिस्प्ले में मुझे ऐसा कोई इशू देखने को मिला। फुल HD प्लस डिस्प्ले है और इवन दो कि आईफोन के काफ़ी ज़्यादा ऐसे मॉडल्स हैं, लाइक आईफोन ऐसी की बात कर लीजिए कि 2020 में आया था, उसमें भी फुल HD प्लस नहीं थी, तो ये एक अच्छी बात है। नो यहाँ पर बात करते हैं उस तरफ इस डिवाइस की बैटरी डिपार्टमेंट की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डिवाइस का। अगर गाइस यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए ना तो ये डिवाइस 5 साल मिनिमम 5 साल पुरानी है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बैटरी आपको चेंज देखने को मिलेगी और इसमें भी चेंज बैटरी है। अब 2900 mAh की बैटरी आती थी ओरिजिनल जो इसके अंदर बैटरी आती थी आईफोन 7 प्लस में, लेकिन यहाँ पर जो कॉपी वगैरह लग रही है उसमें आई डोंट नो कि 2900 mAh पूरी
होती है या क्या चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉपी का ओरिजिनल से कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। यहाँ पर अगर बैटरी टाइमिंग की बात कर लीजिए तो अगर आपका हैवी यूजेज है, लाइक अगर आप इसको अपना मेन मोबाइल फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, कि अगर आप इसको अपना मेन मोबाइल फ़ोन रखेंगे और डेली ड्राइवर के तौर पर यूज़ करेंगे, आप पबजी भी हल्की फुल्की खेलते हैं, आपने मीडिया भी कंज्यूम करना है, आपने यूट्यूब फेसबुक वगैरह सारी चीज़ें देखनी है, तो गाइज़ आपको आईफोन 7 प्लस को दिन में 2 से 3 बार मिनिमम चार्ज करना पड़ेगा फुल। यस, आपको 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जिसने बिल्कुल लाइट यूज़ करना है, या मतलब अपनी सेकेंडरी डिवाइस के तौर पर लेना है, मतलब सशके के लिए कि मेरे पास एप्पल है और इसमें जो सिम वगैरह यूज़ करनी है वो भी कॉल वगैरह के लिए, तो फिर आपका एक दिन गुजर जाएगा। उससे बात कर लीजिए, इस डिवाइस को 100% चार्ज होने में अराउंड 3 घंटे लगते हैं। यस, 3 घंटे लगते हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। आईफोन 7 प्लस के कैमरा डिपार्टमेंट की अगर बात कर लीजिए तो बैक साइड पर डुअल कैमरा मॉड्यूल है, 12-12 मेगापिक्सल के 2 सेंसर हैं, वाइड और टेलीफोटो लेंस है, और वाइड में आपको OIS की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और फिर बात कर लीजिए इसके फ्रंट साइड के सेल्फी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर 7 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है जिस पर आप मैक्सिमम 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बैक साइड से आप 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी कैसी है, जो कि एक्चुअल में हमने चेकआउट करना है। कि अभी यहाँ पर गाइस एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसकी जो आउटडोर में क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन जब ये डिवाइस आई थी और अभी में डिफरेंस है। यस, ये मैंने काफ़ी रिव्यू चेक किए हैं, जो मेरे पास सैंपल निकल के आ रहे थे वीडियो और फोटोग्राफी के, और जो रिव्यू अपलोड थे 4-5 साल पुराने, उनमें फ़र्क था। तो मतलब अपडेट के थ्रू क्वालिटी को डिक्रीज़ किया जाता है, तो ये चीज़ एक हाँ हकीकत है। लेकिन अगर बात कर लिए, यहाँ पर साथ साथ में सैंपल वगैरह भी डाल दूंगा। यहाँ पर अगर फोटोग्राफी की बात कर लिए तो गाइस लो लाइट में फोटोग्राफी भी आपको कंप्रोमाइज़ इसमें है, लेकिन अगर आप इसको लाइट अच्छी देंगे तो इसमें शॉट काफ़ी कमाल के निकल के आते हैं। यहाँ पर स्लोमो भी काफ़ी अच्छा है। और बात कर लीजिए अगर वीडियोग्राफी की, तो वीडियोग्राफी में स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है आईफोन 7 प्लस में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आउटडोर में, अगर आप इसको अच्छी लाइट देंगे, सेल्फी डिपार्टमेंट भी काफ़ी बेस्ट है अगर आप इसको अच्छी लाइट देते हैं। जैसे ही आप लाइट कम करेंगे, वाइट ग्रेन आपको बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आएंगे इस डिवाइस में। ऑब्वियसली यहाँ पर एक 5 साल पुरानी डिवाइस है, तो बहुत ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली फ्लैगशिप है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। लो लाइट में, आउटडोर में आपका अच्छे से काम हो जाएगा। आईफोन 7 प्लस पबजी के लिए परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस डिवाइस को मैंने काफ़ी देर यूज़ किया है, इस पर पबजी खेली है गाइस, लिटरली टोटली अलग किस्म का एक्सपीरियंस निकल गया है। डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से यहाँ पर पबजी प्ले कर रही थी। यहाँ पर मैंने पबजी काफ़ी देर खेली है, बिहाइंड द कैमरा भी मैंने पबजी खेली इस पर, और डिवाइस में कोई लैग वगैरह मुझे देखने को मिला। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ किस्म का एक्सपीरियंस था। मैक्सिमम ग्राफिक की अगर बात कर लिए तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा HD प्लस हाई का ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर जायरोस्कोप की बात कर लिए तो जायरोस्कोप ऑन कर लेते हैं, और जायरो भी इसकी काफ़ी परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही थी। इस डिवाइस से मुझे लैग देखने को नहीं मिला, इस डिवाइस से मुझे कोई भी डिले वगैरह देखने को नहीं मिला। जायरोस्कोप काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही थी। उस तरह यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी लैग नहीं था, बहुत ही स्मूथ तरीके के साथ यहाँ पर पबजी चल रही थी। लाइक लिटरली एक अलग ही किस्म का एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, इस डिवाइस में ड्यूरिंग पबजी यहाँ पर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है अगर आप ज़्यादा टाइम इस पर पबजी खेलते हैं। और नॉर्मल अगर 10-15 मिनट 1-2 गेम खेलेंगे तो फिर तो मसला नहीं है, 37-38 के पास मैक्सिमम जाता है। लेकिन अगर आप इस पर ज़्यादा टाइम पबजी खेलेंगे तो 40 को टच कर रहा था, इवन 40 टच कर रहा था। लेकिन हाँ, इतना पुराना मोबाइल फ़ोन है, इतना तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये है जी आईफोन 7 प्लस इन 2021। इसमें जो अच्छी चीज़ें लगी, जो बुरी चीज़ें लगी, दोनों मैंने आपको बता दी हैं। एक चीज़ जो मुझे और अच्छी लगी है कि लाइक 5-6 साल बाद भी आपको वो प्रॉपर अपडेट्स देखने को मिल रही हैं इस डिवाइस में, जो कि गाइस आईफोन 12 प्रो 12 प्रो मैक्स 2-2.5 लाख वाले फ़ोन में लेटेस्ट में आपको देखने को मिल रही हैं। वो सारी अपडेट्स यहाँ पर 5-6 साल पुराने एप्पल में भी आपको देखने को मिल रही हैं। ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाँ, इसी चीज़ के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीड को भी कम किया जाता है और परफॉर्मेंस को भी, कैमरा क्वालिटी को भी डिक्रीज़ किया जाता है अपडेट्स के थ्रू। ऑब्वियसली कम होगा तो आप कोई नई डिवाइस लेंगे ना एप्पल की, तो ये सारी चीज़ें भी एप्पल जानता है और समझता है, और ये हरकतें वो करता रहता है। नो गाइस, मैं अपने फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ आईफोन 7 प्लस के रिलेटेड, तो गेमिंग का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। अनएक्सपेक्टेड अच्छी गेमिंग यहाँ पर मुझे देखने को मिली है। लाइक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी अच्छी गेमिंग मुझे देखने को मिली है। हाँ, हल्का फुल्का यहाँ पर बैटरी का तो इशू है ही है। बैटरी अगर आप इसको
अपना मेन फ़ोन रखने की सोच रहे हैं और उस पर आप सोच रहे हैं गेमिंग भी करूँगा, साथ में कॉलिंग वगैरह भी, मल्टीमीडिया भी सब कुछ चलाऊँगा, तो फिर आप सोच लें कि आपको एक पावर बैंक अपने साथ रखना पड़ेगा जो कि आपके मोबाइल फ़ोन को 2-3 बार दिन में चार्ज कर दे ईजीली। तो ये है कैमरा क्वालिटी, आउटडोर में काफ़ी अच्छी है, लाइट कंडीशन अच्छी हो, लेकिन लाइट कंडीशन बुरी हो तो ऑब्वियसली कैमरा क्वालिटी पर एक ड्रॉप आता है और कुछ अपडेट्स के थ्रू भी एप्पल ने इसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर दिया हुआ है। बाकी ये गाइस मैं आपको यही रेकमेंड करने वाला हूँ कि अगर आप इसको अपना सेकेंडरी फ़ोन रखना चाहते हैं तो फिर आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। अगर मेन फ़ोन रखना चाहते हैं तो गाइस आपको बैटरी के इश्यूज़ आने वाले हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। बाकी जब भी आप मोबाइल फ़ोन लें कोशिश कीजिएगा डिस्प्ले ओरिजिनल हो, एटलीस्ट बैटरी तो आपको काफ़ी देखने को मिलने वाली है। डिस्प्ले ओरिजिनल होगी तो कलर काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, अगर डिस्प्ले कॉपी होगी तो फिर आपको मुश्किल आएंगी, वो फील नहीं आने वाली ना एप्पल वाली, वो 3D वाली फील नहीं आएगी आपको। तो बाकी आपको क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में और इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इसको आप शेयर वगैरह करेंगे तो बस डेफिनेटली मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद एक्सपेरिमेंटल वीडियोस लेकर आया करूँगा इन फ्यूचर। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।